हेलो माय लवली लिटिल रेड फ्लैग्स। परफेक्ट कंप्यूटर इंजीनियर यह यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज हम डीजेएम एल्गोरिदम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि डीजेएम एल्गोरिदम करता क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें एक डेटा सेट दिया गया है, तो डीजेएम एल्गोरिदम की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस दिए गए डेटा सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ वंस है। तो डीजेएम एल्गोरिदम ये करता है। अब अगर एग्जाम की बात करी जाए तो एग्जाम के अंदर डीजेएम एल्गोरिथम के ऊपर एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इस लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले तुम्हें दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर वन, डीजेएम एल्गोरिथम के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं उस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बकेट्स। अब कॉन्सेप्ट ऑफ बकेट्स क्या होता है वो मैं तुम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बताऊंगा। बट बेसिकली तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ बकेट्स के अंदर हमें अलग अलग बकेट्स या छोटे छोटे बकेट्स कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। अब ये बकेट्स कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें पॉइंट नंबर टू, हमेशा ये चार रूल्स कंसिडर करके ही वो बकेट्स कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक बकेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हमें ये चार रूल्स, जैसे कि मैंने बोला, इन चार रूल्स को कंसिडर करके बकेट कंस्ट्रक्ट करना है। अगर इन चार रूल्स में से कोई एक भी रूल फेल हो जाता है तो हम इस बकेट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये दो पॉइंट्स हमें हमारे दिमाग में रखने हैं। अब हम न्यूमेरिकल को डायरेक्टली सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा सेट। ये डेटा सेट हमें दिया गया है एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ वंस यूजिंग डीजेएम एल्गोरिथम। मतलब इस डेटा सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ वंस है ये हमें कैलकुलेट करना है डीजेएम एल्गोरिथम के हेल्प से। ठीक है, अब हम ये कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया गया डेटा सेट है उसको यहाँ पे लिख लो। 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1, काला मुर्गी का अंडा। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले तुम्हें दो पॉइंट्स समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, एक बकेट कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, या बेसिकली एक बकेट है क्या। एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये तीन एलिमेंट्स कंसिडर किए तो मेरा ये बकेट बन गया। दिस इज अ बकेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, या दिस इज अ बकेट ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स। ये मेरा बकेट बन गया। सिंपल, बकेट यही होता है। ठीक है, अब इसको सीरियसली मत लेना, ये बस एक एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल से तुम्हें बस ये पता चला कि बकेट है क्या या बकेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल था। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। हमारा अप्रोच हमेशा ऐसे होना चाहिए, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसा अप्रोच होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस जीरो को हमारा बकेट बनाते हैं। क्या हम जीरो को हमारा बकेट बना सकते हैं? एंड आंसर इज नो। वाई? क्योंकि अगर हमने जीरो को हमारा बकेट बनाया तो पहला ही रूल फेल हो जाता है। पहला रूल क्या है? देयर शुड बी वन इन ईच एंड एवरी बकेट्स RHS। हमारे बकेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, मतलब RHS एंड LHS सेम है, बट वो भी जीरो है। तो मतलब देयर इज नो वन इन RHS, तो रूल नंबर वन फेल हो गया। और रूल नंबर थ्री भी फेल हो जाता है, एवरी बकेट शुड हैव एटलीस्ट वन वन। मतलब हर एक बकेट के अंदर एटलीस्ट एक तो एक होना चाहिए। इसमें एक ही नंबर है और वो भी जीरो है। तो अगर एक भी रूल फेल है तो इसका मतलब हम बकेट नहीं बना सकते। तो इसलिए सिर्फ जीरो तो हमारे बकेट के अंदर हो ही नहीं सकता। अब ध्यान से मेरी बात समझो, क्योंकि हमारा अप्रोच ऐसा है और पहला नंबर ही जीरो है। तुम कोई भी बकेट बना लो, ये बकेट बना लो या ये बकेट बना लो या ये बकेट बना लो या इस पूरे को एक बकेट बना लो, तुम्हारा स्टार्टिंग का एलिमेंट जीरो है। मतलब तुम्हारा जो RHS का एलिमेंट है वो जीरो है। बट ये रूल यहां पे क्या कहता है? ये वाला रूल, देयर शुड बी वन इन ईच एंड एवरी बकेट्स RHS। कोई भी बकेट तुम बना लो, उसके RHS में यहां पे वन चाहिए, बट यहां पे तो जीरो है। तो तुम कोई भी बकेट बना लो, एक रूल तो फेल होना ही है, तो हम वो बकेट बना ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे?
तो हमें इस जीरो को डिस्कार्ड करना होगा। अब हम इस जीरो को डिस्कार्ड कैसे करेंगे वो मैं तुम लोग को बताता हूं। देखो, अगर हमें किसी भी एलिमेंट को डिस्कार्ड करना है तो इसके ऊपर हमें क्रॉस करना होता है और नीचे लिखना होता है आई। अब तुम लोग कहोगे कि आई का मतलब क्या है? जिस लड़की को तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वो तुम्हें हमेशा क्या कर रही होती है? इग्नोर। अनफॉर्चुनेटली आई का भी मतलब वही है मेरे भाई। तो जीरो को हमने इग्नोर कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया बेसिकली। आगे बढ़ेंगे अब लोग। अब हम इस एलिमेंट को एज आरएचएस कंसिडर कर सकते हैं। ये वन है। ओके, क्या मैं ये बकेट बना सकता हूं? देखते हैं। देयर शुड बी वन इन ईच एंड एवरी बकेट्स आरएचएस। इस बकेट के आरएचएस में यानी कि राइट हैंड साइड में वन है मतलब रूल नंबर वन तो सेटिस्फाइड है। अब रूल नंबर टू क्या कहता है? साइज ऑफ एवरी बकेट शुड बी 2n, वेयर 2n मीन्स 2n नंबर ऑफ वंस। क्या इस बकेट का साइज 2n है? 2:1 यानी कि 2 है। ठीक है, 2:1 क्या है? 2। अब ये लाइन ये कहता है कि 2:1 यानी कि 2n बेसिकली वेयर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1 है, तो 2:1 इज इक्वल टू, इसका आंसर 2 आता है। तो 2 का मतलब ये नहीं कि इस बकेट के अंदर दो एलिमेंट्स है। 2 का मतलब ये कि इस बकेट के अंदर दो वंस है। साइज ऑफ एवरी बकेट शुड बी 2:n, वेयर 2:n मीन्स 2:n नंबर ऑफ वंस। 2 का मतलब दो वंस होने चाहिए इस बकेट के अंदर, तो मतलब रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाइड है। एवरी बकेट शुड हैव एटलीस्ट वन वन, मतलब हर एक बकेट के अंदर एटलीस्ट एक वन तो होना ही चाहिए। इस बकेट के अंदर दो वन है, मतलब एटलीस्ट वन तो वन तो है ही, एटलीस्ट एक वन तो है, तो मतलब रूल नंबर 3 भी सेटिस्फाइड है। फ्रॉम RHS टू LHS एवरी बकेट शुड गो इन ईदर इंक्रीजिंग और ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑफ प्रीवियस। अब ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, मतलब समझ लो कि ये सेटिस्फाइड है। ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ये रूल क्या है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। तो समझ जाओ कि यहाँ पे चारों के चारों रूल सेटिस्फाई हो चुके हैं, इसीलिए ये बकेट हम बना सकते हैं। ओके, तो ये बकेट हम बनाते हैं। यहां पे हमारा एक बकेट हो गया। क्या मैं इसको एक बकेट बना सकता हूं? एंड द आंसर इज यस। देखते हैं कैसे। क्या पहला रूल सेटिस्फाइड है? आरएचएस में 1 आ रहा है, सेटिस्फाइड। क्या दूसरा रूल सेटिस्फाइड है? 1 2 3 4 2:2 सही है। 4 नंबर ऑफ वंस है, तो दूसरा रूल भी सेटिस्फाइड है। तीसरा रूल, एवरी बकेट शुड हैव एटलीस्ट वन वन। इस बकेट के अंदर एटलीस्ट एक तो वन है, तीसरा रूल भी सेटिस्फाइड है। अब मैं तुम लोग को बता दूं कि चौथा रूल क्या कहता है। चौथा रूल ये कहता है कि अभी यहां पे देखो, हम RHS टू LHS जा रहे हैं, तो जब हम RHS टू LHS जा रहे होते हैं, यहां पे 2:1 है, तो जो इसका अगला यहां पे नंबर है, ये नंबर इस नंबर से या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। मतलब या तो यहां पे 2:1 आ सकता है या 2:1 से बड़ा कोई तो भी नंबर आ सकता है। 2:1 से छोटा नंबर नहीं आ सकता। और यहां पे भी जो नंबर आएगा वो या तो इसके प्रीवियस वाला नंबर या तो इससे इक्वल हो सकता है, मतलब यहां पे या तो 2:2 हो सकता है, नहीं तो 2:2 से बड़ा कोई तो भी नंबर हो सकता है। बट यहां पे इस नंबर से, मतलब इसके प्रीवियस नंबर से छोटा नंबर नहीं हो सकता। तो वो रूल ये कहता है। तो अभी क्या वो रूल यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है? एंड आंसर इज यस। ये जो भी है वो इससे तो बड़ा ही है, तो मतलब सेटिस्फाइड है। ओके, तो चारों रूल सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए बकेट हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्या हम इसे एक बकेट बना सकते हैं? देखते हैं। पहला रूल क्या है? RHS में 1 होना चाहिए, जो कि है। दूसरा रूल क्या है? 1 2 3 4
2/2 इज इक्वल टू 4, राइट। तो ये रूल भी सेटिस्फाइड है, 4 नंबर ऑफ वंस है। तीसरा रूल एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, यहाँ पे 4 है मतलब एटलीस्ट वन तो है, यानी कि एटलीस्ट एक तो 1 है, ओके। और चौथा रूल क्या है, ये नंबर इसके प्रीवियस नंबर से या तो इक्वल होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए, तो इक्वल है तो दैट्स फाइन, तो चौथा रूल भी सेटिस्फाइड है। तो अभी क्योंकि चारों रूल सेटिस्फाइड है इसलिए हम इसको बना सकते हैं, इस बकेट को बना सकते हैं बेसिकली। तो अभी यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो डेटा सेट है वो कवर हो चुका है। अब हमारा डेटा सेट तो कवर हो चुका है, बट हमें अभी भी ये नहीं पता चला है कि इस डेटा सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ वंस है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू, ये इन तीनों को ऐड कर दो, मतलब 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/1। और एग्जाम में ना हो सके तो 2/2 इज इक्वल टू 4 या 2/2 इज इक्वल टू 4 या 2/1 इज इक्वल टू 2, ये मत लिखना, ये ऐसे ही लिख देना, ठीक है, क्योंकि बाद में ऐड करके हम उन्हीं नंबर्स के ऊपर पहुंचने वाला है। तो 2 स्क्वायर का होता है 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2/1 2, ऐड कर लो 4 प्लस 4 दैट इज 8, 8 प्लस 2 दैट इज 10। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, देयर आर 10 बिट्स ऑफ वंस इन द गिवन डेटा सेट, और ये हमारा फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय बाय, सी यू।